हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फर्दर। कहते हैं अगर हम इसको सम अप करें तो जस्ट वेट। तो जो अरिस्टोक्रेसी है और जो आर्मी है ये मेन प्लेयर्स हैं। अरिस्टोक्रेसी, आर्मी, ये और एक जस्ट वेट, द एम्परर। यस, द एम्परर, अरिस्टोक्रेसी एंड आर्मी, ये मेन तीन प्लेयर्स हैं जो पॉलिटिकल हिस्ट्री चलाते हैं पूरे एम्पायर की। कहते हैं सक्सेस अगर एम्परर की डिपेंड किस चीज़ पे करती है कि उसका कितना कंट्रोल है आर्मी के ऊपर, ठीक है। और जब भी कभी आर्मी डिवाइडेड हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि सिविल वॉर होगी। अगर आर्मी में आपस में टेंशन होगी इसका मतलब सिविल वॉर होगी, ठीक है। जो जितने भी एम्परर थे फर्स्ट 2 सेंचुरीज़ में, जो एम्परर थे बिल्कुल उन्होंने सिविल वॉर होने नहीं दी, उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा आर्मी को, कोई सिविल वॉर नहीं हुई। यानी कि फर्स्ट 2 सेंचुरी में स्टेबिलिटी रही पूरे एम्पायर में। और सक्सेशन ऑफ द थ्रोन वाज, अब नेक्स्ट किंग कौन बनेगा ये चीज़ डिपेंड करती थी किंग के ऊपर। वो नेचुरल भी हो सकता है, अडॉप्टिव भी हो सकता है। चाहे किंग ने गोद लिया हो बेटा, चाहे वो उसके नेचुरल सन हो, ये इस चीज़ को नहीं देखा जाता था। कहते आर्मी अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट सिटीज़न। मैंने आपको कहा था ना, अगस्टस ने अपने आप को प्रिंसिपेट कहा था कि मैं लीडिंग सिटीज़न हूँ, कि आप सब सिटीज़न हो देश के लोग, मैं लीडिंग सिटीज़न हूँ, मैं प्रिंसिपेट हूँ। तो इस तरह से अगस्टस ने ना, अगस्टस की वैसे मैं कोई बात बताती हूँ। पहले देखो रोम में रिपब्लिक था, अगस्टस ने आके अपने आप को प्रिंसिपेट बना लिया, लीडिंग सिटीज़न बना लिया, ठीक है। फिर अब पहले वो सीनेट को बात बताना होता था सीनेट को, फिर सीनेट हाँ करती थी तो किंग कर सकता था। अब ये सीनेट को बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये सिर्फ सीनेट की एडवाइस लेता है। तो इसने अपने आप को एम्परर बना लिया। लीडिंग सिटीज़न तो इसने अपने आप को कहा, पर इसने अपने आप को एम्परर ही बना लिया था, ठीक है। तो अब टिब्रिस की बात कर लो। जो टिब्रिस है वो कहते हैं सेकंड है, रोमन एम्पायर का एक राजा है। वो नेचुरल सन थोड़ी था अगस्टस का, वो गोद लिया हुआ बेटा था अगस्टस का, और अगस्टस ने इसे भी प्रिंसिपेट बनाया था, ठीक है। तो बट अगस्टस अडॉप्टेड हिम टू एंश्योर, पर अगस्टस ने फिर भी उसे अडॉप्ट करा था कि स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, उसे लगता था कि ये बेटर है, तो इस अगस्टस ने उसे किंग बनाया था। अब बात करते हैं एक्सटर्नल वॉरफेयर की। वाज आल्सो मच लेस। देखो अब देश के अंदर तो मैंने आपको बताया है कि सिविल वॉर तो होगी अगर किंग का कंट्रोल नहीं होगा आर्मी के ऊपर। अब जो बाहर दूसरे देशों के साथ वॉर होती है कहते वो भी बहुत कम थी पहली 2 सेंचुरियों में। तीसरी की बात नहीं मैं कर रही, फर्स्ट 2 सेंचुरीज़ की बात कर रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि पहले ही इनके पास इतना बड़ा एम्पायर है, इनको फर्दर एक्सपेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। फर्दर एक्सपेंशन करना एम्पायर का अननेसेसरी है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कहते इट रिमेंबर फॉर द पीस, इट कहते शुरुआत में आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंटरनल स्ट्रिफ एंड सेंचुरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्क्विस्ट, कहते अगस्टस एज में पीस रही है। अगस्टस के टाइम पीरियड को अगर आप याद करोगे तो शांति के साथ याद करेंगे। और पर बाद वाले जो टाइम पीरियड था 3rd सेंचुरी का, तब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए थे, मतलब तब इंटरनल स्ट्रिफ भी हुए थे, अशांति फैली थी। द ओनली मेजर कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वाज, सबसे पहली बार एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश की थी त्राजन ने। त्राजन एक राजा था, उसने कोशिश की थी एम्पायर को बढ़ाने की, ठीक है। कहते हैं उसने त्राजन फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन का मतलब है कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। त्राजन ने जो यूरोफिट्स रिवर है उसके आगे टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, पर इसको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी इनके पास पहले से ही इतनी ज़्यादा ज़मीन थी, फर्दर एक्सपेंशन की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद मच फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन, फिर भी धीरे धीरे रोमन एम्पायर की एक्सटेंशन हुई क्योंकि कई राजाओं ने, बाद वाले राजाओं ने रोमन एम्पायर को एक्सटेंड करना शुरू किया। कहते इसमें नियर ईस्ट के जो किंगडम्स थे उनको ऑक्यूपाई करना शुरू किया बाय द अर्ली 2nd सेंचुरी। अर्ली 2nd सेंचुरी में जो अर्ली 2nd सेंचुरी में जो यूरोफिट्स रिवर्स के दूसरी तरफ वाले किंगडम्स थे उनको ऑक्यूपाई करना शुरू किया, ठीक है। सम ऑफ दीज किंगडम, पर ये मत सोचो कि अगर रोम ही बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, ये किंगडम भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वेल्दी थे, अमीर थे। एक हेरोड्स किंगडम था
उसके पास 5.4 मिलियन डेनियल पर ईयर, इतनी यानी कि उसके पास इतनी ज़्यादा इनकम थी। आप लगाओ 1,25,000 kg गोल्ड के बराबर की इनकम उसे होती थी हर साल। ठीक है, तो इट मीन्स ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि वो गरीबी किंगडम थे, उन्होंने बहुत अमीर किंगडम और भी थे उस टाइम पीरियड में। इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर इटली, अगर आप इटली को छोड़ दो, एक्सेप्ट फॉर इटली विच वॉज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोविंस इन दिस सेंचुरीज, क्योंकि इटली को तो ना उस टाइम प्रोविंस भी नहीं माना जाता था। जितनी भी टेरिटरी थी इस एम्पायर के पास वो ऑर्गेनाइज्ड थी और सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन, और उसमें जो सारे लोग हैं, एक मिनट, वो टैक्स देते थे, सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन, टैक्स देते थे। जब सेकेंड सेंचुरी पीक पे पहुंच गया तब रोमन एम्पायर बेटा स्कॉटलैंड तक फैल गया, स्कॉटलैंड तक फैल गया और अर्मीनिया के बॉर्डर्स तक रोमन एम्पायर फैल गया, नीचे से सहारा तक फैल गया, सारा डेजर्ट तो आपको पता ही है, और एक तरफ से यूरोफिट्स रिवर्स के भी आगे चला गया। ठीक है, गिवन दैट देयर वाज नो गवर्नमेंट इन मॉडर्न सेंस बियॉन्ड, गिवन दैट देयर वाज टू हेल्प देम टू रन थिंग्स, यू मे वेल आस्क हाउ वाज इट पॉसिबल टू हेल्प। कहते अब आप ये पूछोगे कि हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर द एम्परर टू कोप अप, कि एम्परर के लिए कैसे पॉसिबल है इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना, इतनी बड़ी टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेट करना, इतनी ज़्यादा टेरिटरी को देखभाल करना, कैसे पॉसिबल है। और ऐसी टेरिटरी जिसमें 60 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन हो। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अर्बनाइजेशन। उस टाइम शहरीकरण हुआ, जस्ट वेट बेटा, शहरीकरण हुआ उस टाइम, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो सका।